नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ सर्ग। ततः प्रहृष्टो हनुमान् कृत्यवानिति तद्वचः श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदयं कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यं च तदुपागतम्। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के द्वारा ही सिद्ध होने वाला है। ततः परम संभ्रष्टो हनुमान प्लवगोत्तमः प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्य विशारदः। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, किमर्थम त्वं वनं घोरं पंपाकानन मंडितम् आगतः सानुजो दुर्गम नानाव्याल मृगायुतम्। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना प्रारंभ किया। राजा दशरथो नाम द्युतिमान धर्मवत्सलः चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्। विद्वान इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टि न कंचन स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। अग्निष्टोमादि वीर्यज्ञ हृष्टवानाप्त दक्षिणः तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनः श्रुतः। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निर्देश पारगः ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। राजलक्षण संयुक्तः संयुक्तो राजसंपदा राज्याद्भृष्टो मया वस्तुं वने सार्धम इहागतः। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। भार्यया च महाभाग
सीतयानुगतो वशी दिनक्षये महातेजः प्रभयेव दिवाकरः। महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आ गए थे। अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः कृतज्ञस्य भोग्यस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और भोग्य भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। सुखार्हस्य महार्हस्य सर्वभूतहितात्मनः ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रथस्य च रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वासिता। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य, महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सोने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है, इत्यादि बातों का ठीक ठाक पता नहीं लग रहा है। धनुर्नाम दिते पुत्रः शापाद् राक्षसतां गतः आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्याः भार्यापहारिणीम् एवमुक्त्वा धनुस्वर्गं भ्राजमानो दिवं गतः। धनु नामक एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानराज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा लेंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ धनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। एतत्ते सर्वमाख्यातं ज्ञाता तथ्येन पृच्छतः अहं चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतो। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी हैं। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। एष दत्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति। ये पहले बहुत से धन वैभव दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ थे। वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता यस्य स्नुता चासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः। सीता जिनकी पुत्र वधू है, जो शरणागत पालक और धर्मवत्सल रहते हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा गुरु मे राघवः सो अयं सुग्रीवं शरणं गतः। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए। तस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमः प्रजः स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादम् अभिकांक्षते। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वही श्री राम आज वानरराज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं।
येन सर्वगुणोपेता पृथिव्यां सर्वपार्थिवः मानितः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै तस्यायं पूर्वजः पुत्र स्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणम् आगतः। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानरराज सुग्रीव की शरण में आए हैं। शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुर्मर्हति सुग्रीव प्रसादम सह यूथपहे। श्री राम शोक से अभिभूत हो और आर्त होकर शरण में आए हैं। यूथपतियों सहित सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुपातनं हनुमान प्रत्युवाचेदं वाक्य विशारदः। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें करते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। ईदृशा बुद्धि संपन्ना जित क्रोधा जितेन्द्रियः दृष्टव्या वानरेन्द्रेण दृष्टया दर्शमागतः। राजकुमारों, वनराज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। स हि राज्याश्च विभ्रष्ट कृतवैरश्च वालिना हिद्दारो वनेत्रस्तो भ्रात्रा विनीकृतो भृशम। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं। वाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी वाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। करिष्यति स सहाव्यं युवकोर्भास्करात्मजः सुग्रीवः चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे। सूर्यनंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। इत्येवमुक्त्वा हनुमान लक्ष्मणं मधुरया गिरा बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवम् इति राघवम्। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनुमन्तं स लक्ष्मणः प्रतिपूज्य यथा न्यायम् इदं प्रोवाच राघवम्। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपयुक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः कृत्यवांसो अपि संप्राप्तः कृत्कृत्योऽसि राघवः। भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। प्रसन्नमुख वर्णश्च व्यक्तं हृष्टश्च भाषते नानृतं वक्षते वीरो हनुमान मारुतात्मजः। इनके मुख की कांति स्पष्टतः प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। ततः स सुमहाप्राज्ञो हनुमान मारुतात्मजः जगामादाय तौ वीरो हरिराजाय राघवो। तदनंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चल दिए। भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपम् स्थितः पृष्ठमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिकुञ्जरः
कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। स तु विपुल यशः कपि प्रवीरः पवन सुतः कृत कृत्यवत् प्रहृष्ट गिरिवर मुरु विक्रमः प्रियातः स शुभमतिः सह राम लक्ष्मणाभ्याम। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महान पराक्रमी वे कपिवीर पवन कुमार कृतकृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋष्यमुख पर जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।